नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टेस्ट पेपर लाइव पे आपका अभिनंदन है। और आज अपन मॉक टेस्ट में लेके आए हैं मैथ के जो बेहतरीन वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और हर क्वेश्चन के अंदर बेटा ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए क्वेश्चन हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, 19 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 मीटर लंबी दीवार 25 दिनों में बना सकते हैं। तो 20 आदमी 5 घंटे काम करके 38 दिनों में कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं? तो बेटा मैंने आपको एक तरीका आपको सिखा रखा था, MDH बटे वर्ग। MDH बटे वर्ग। तो देखो बेटा यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक होता है यहाँ पे MDH बटे वर्ग बराबर जो दूसरी बार आएगा, जैसे ये फर्स्ट लाइन की है वो इसमें लिखा जाएगा। दूसरी बार जो आदमी आएंगे वो इधर लिखेंगे MDH बटे वर्ग। इस फॉर्मूले से बेटा पूरा टॉपिक आपका हल हो जाता है। इस टॉपिक से इससे फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन हल हो जाते हैं। इस M का मतलब होता है आदमी। क्या हो जाएगा? आदमी, यानी मैन वगैरह जो भी होंगे, औरत वगैरह जो भी होंगे। डी यानी डे, डे इसमें हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है यानी कि यहां पे एच यानी घंटे और वर्क यानी बेटा कार्य। क्लियर है? इसमें भी वही होगा, एम यानी आदमी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, औरत हो जाएंगे। इसमें डी यानी दे। इसको बेटा जो भी दूसरी बार आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जो दूसरी बार आएगा इस फॉर्मूले में पुटअप करना है। तो बेटा आपको ये MDH बटे वर्ग आपको याद रखना है। ये सिर्फ पूरे टॉपिक से, इससे पहले वाला जो वीडियो अपन ने किया था पूरा टॉपिक इसी से किया था। क्वेश्चन है, 19 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 मीटर लंबी दीवार। पहले बात तो 19 आदमी है, ठीक है। 19 आदमी 4 घंटे काम करके यानी 36 मीटर, जो मैंने बोला 36 मीटर ये बेटा कार्य है तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि 36 मीटर 25 दिनों में, डी ऊपर आ जाएगा, 25 दिनों में बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये 25 दिनों के अंदर बना सकते हैं। यहाँ पे ये मीटर है बराबर। फिर आपने बोला है 20 आदमी। कितने आदमी बेटा? 20 आदमी। तो 20 आदमी बेटा इधर आ जाएगा। 20 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 38 दिनों में तो कितनी मीटर लंबी दीवार, दीवार वर्ग हो गया। ये यहाँ पे कितने मीटर, इसको मैं मान लेता हूं x। क्या मान लेते हैं? x। समझ में आ गया? जो बेटा इसमें रख सकते हैं ना तो आपका जल्दी हो जाएगा। फिर से देखें, 19 आदमी 4 घंटे 36 मीटर लंबी दीवार, ये वर्क हो गया। जो अपन जो बनाते हैं ना वो वर्क हो गया, वो कार्य में आ गया। किस में आ गया बेटा? कार्य में आ गया। 25 दिनों में बना सकते हैं। तो देखो 19 आदमी 4 घंटे 36 मीटर लंबी दीवार 25 दिनों में, ये यहाँ पे और कार्य नीचे आ जाएगा। दूसरा जो आएगा वो इधर लिखा जाएगा। 20 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 38 दिनों में यानी कितनी लंबी दीवार बनाएंगे। तो वर्ग आपसे पूछा है तो यहाँ पे मैंने एक्स मान लिया। बस इसका काटा पीटी बचा और कुछ भी नहीं बचा है। देखें यहाँ पे अगर मैं काटा पीटी की मैं बात करता हूं आपसे, 19 को इससे 19 के टेबल से काटेंगे, 19 दूनी 38 हो जाएगा, ठीक है। फिर बेटा मैं इसको इधर से काटूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और 5 से अगर मैं इससे काटूंगा तो हो जाएगा 4। इस 4 से ये 4 कट जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे तो कितनी बची? 36। और इधर कितना बचा? 2। और मैंने आपको बोला था ऊपर वाला ऊपर से करता है, ये इधर करता है, ये इधर, नीचे वाला नीचे से। लेकिन हमेशा जो तिरछा होता है वो बेटा वो तिरछा हमेशा गुणा होता है। मैंने आपको बताया था ये इधर चला जाएगा x। और यानी 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 72 मीटर। कितनी मीटर हो जाएगी? 72 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों की ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा? सभी बच्चों की ये बात क्लियर है? फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखे अगला क्वेश्चन है,
एक निश्चित व्यक्ति, अब कितने व्यक्ति है मेरे को पता नहीं है, मैं निश्चित व्यक्ति बेटा मैं एम मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? एम। निश्चित व्यक्ति 100 मीटर लंबी दीवार, मैंने बोला था कि जो दीवार वगैरह है वो वर्क में आ जाता है 100 मीटर, ठीक है। फिर आगे बोला 50 मीटर चौड़ी, तो 50 मीटर चौड़ी इंटू 10 मीटर गहरी, 10 मीटर गहरी, ये सब जो दीवार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सभी वर्ग में आएगा। निश्चित व्यक्ति है 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर क्या है? गहरी खाई है। कितने दिनों में बनाते हैं? आप बोलेंगे सर 10 दिनों में, तो 10 दिन में बनाते हैं, डी ऊपर आ जाएगा। फिर आगे बोला है उतने ही व्यक्ति, उतने ही व्यक्ति का मतलब पहले अपन ने कितना माना था? एम। उतने ही व्यक्ति यहां पे मानने हैं। उतने ही व्यक्ति 20 मीटर, यहां पे बेटा 20 मीटर है, 20 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, तो यहाँ पे बेटा 15 मीटर गहरी हो जाएगी। और कितने दिनों, यानी 30 दिनों के अंदर बात कर रहा है, तो 30 दिन आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरी खाई की लंबाई, यानी लंबाई का मतलब मैंने इसको मान लिया एल, यानी एल की लंबाई बेटा आपको निकालना है। किसकी लंबाई निकालना है? एल की लंबाई निकालना है। देखें, क्लियर है ना? देखे आगे, अगर मैं इसकी में अगर इसको सोल्व करता हूं तो देखे बेटा यहाँ पे, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो जो करता है वो काट दीजिए आप, जो करता है वो काट दीजिए। इसको अगर मैं 30 से काटना या फिर मैं इसको 10 से काटना चाहता हूं तो आप बोलेंगे सर 10 से काटूंगा यहाँ पे 3 बार, और इससे काटूंगा बेटा 5। 20 को 5 से गुणा करेंगे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा बेटा। अब बचा कितना? यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 50, तो 50 को 10 से गुणा करेंगे तो एल की लंबाई कितनी हो जाएगी? 500। तो बेटा 500 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500 मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक बच्चे की समझ में आ गया होगा। बेटा इसी फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 6 महिलाएं। अब बेटा ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? पहली बात तो सभी का ध्यान बोर्ड की साइड में होना चाहिए, सभी प्रकार की, ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। ये बोला है 3 आदमी, 3 आदमी कितने दिन में करते हैं? आप बोलेंगे सर 16 दिन में करते हैं। अगर 6 महिला कितने दिन में? वो भी 16 दिन में। इसके बराबर में लिख देंगे 6 फीमेल, वो भी कितने दिन में? 16 दिन में। तो 12 आदमी और 8 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे? पहले बात तो ये देखें, आदमी बराबर महिला कितने, जितना आदमी काम करता है उतने ही महिला कितनी काम करती है उसके बराबर में करेंगे एक बार। तो बेटा अपन ये इसके बराबर, 3 आदमी 16 दिन में करते हैं तो वही काम आपको पता है 6 फीमेल 16 दिन में, तो ये इसका डबल दिख रहा है क्योंकि ये तो दिन तो समान लग रहे हैं। तो एक अनुपात कितना? 2। जैसे एक आदमी काम करता है उसके बराबर 2 महिला करेगी। अगर नहीं आता है तो बेटा अपन काटा पीटी करेंगे। देखो 16 दिन से 16 दिन ये कट गया, एम से एम, सॉरी ये तो एम है, 3 से काटेंगे इसको 2 बार, तो यहां पे तो कितना बच गया? 1 एम बराबर 2 फीमेल, 1 एम बराबर क्या आ जाएगा? 2 फीमेल हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2 फीमेल। यानी कि एक आदमी बराबर, जहां पे आदमी है एक आदमी बराबर 2 महिला, और फीमेल बराबर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है? ये अपोजिट होता है। क्लियर है ना? फिर आगे बोला है 2 आदमी, इसके 2 तरीके आपको सिखाने वाला हूं। दो, सॉरी 12 आदमी, और का मतलब होता है प्लस का चिन्ह, अथवा का मतलब होता है या, और का मतलब होता है एंड का मतलब आएगा यहाँ पे, और का मतलब प्लस का चिन्ह। 12 आदमी और 8 महिला, और का मतलब 8 फीमेल उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो कुल काम बेटा यहां से, चाहे 3 आदमी 16 दिन में, 6 फीमेल 16 दिन में, आप कुल काम तो यहीं से आएगा। तो आप क्या करेंगे, चाहे यहां से कर लीजिए चाहे यहां से, तो मैं यहाँ पे 3 आदमी 16 दिन में, तो 3 आदमी
16 दिन के अंदर कुल टोटल काम ये हो गया, ये इसके बराबर, ये काम इसको करवाना है। ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिए, मैं आपको एक डायरेक्ट छोटी सी ट्रिक्स बता देता हूं। कुछ लोग यानी कि एक आदमी बराबर दो फीमेल, तो या तो आदमी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दो फीमेल के बराबर एक आदमी है, तो 8 फीमेल के बराबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे, इसको काटा पीटी कर सकते हो। देखो दो तरीका सिखाता हूँ। यहाँ पे आदमी है तो इस फीमेल को भी मैं आदमी बना देता हूं। यहाँ पे दो फीमेल आ रही है, देखना ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे दो फीमेल है, दो फीमेल बराबर कितने आदमी, एक आदमी। तो बताओ मेरे को 8 फीमेल बराबर कितने आदमी हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर 8 फीमेल, यानी ये इसका आधा है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 आदमी। तो बेटा 12 आदमी ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, बराबर 3 आदमी इंटू 6। इससे पूछा आपसे, तो बेटा इससे m से m कट जाएगा। अब आपसे 16 से 16 कट गया, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 3 दिन। कितना दिन आ जाएगा, 3 दिन। ये बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बेटा इसको ऐसे नहीं करना एग्जाम के अंदर, इससे क्योंकि आगे जाके ये अपन चेंज करेंगे तो बटे में आएगा, तो आप इसमें गलती कर बैठेंगे। तो मैं आपके लिए एक तरीका बता देता हूं। देखो इसमें एक तरीका मैं बता देता हूं, एक दूसरा तरीका और सिखाता हूं बेटा। ठीक है। अब मैं इसमें एक आपको दूसरा तरीका सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन ये बोला था कि 3 आदमी प्लस कितने दिन में, 16 दिन में, बराबर 6 फीमेल कितने दिन में, 16 दिन में। तो बेटा 16 से 16 काटा, ये मल्टीप्लाई था, 16 से 16 काट दिया, तो यहां पे ये इससे काटा अपन है। देखो ये अपन इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, आप बोलेंगे सर 2 बार, तो यहाँ पे एक फीमेल, यानी एक एम बराबर कितनी आ जाएंगी, 2 फीमेल। बस ये ध्यान रखना। आप तो ये ध्यान रखना, जहां एम दिखे वहां 2 से मल्टीप्लाई कर देना, एफ दिखे वहां 1 से। सर ये कैसे करेंगे, जैसे अपन करते हैं ना, एक्स बराबर 5 होता है, तो एक्स का मान कितना होता है, 5 होता है कि नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिए बेटा, इसलिए यहाँ पे इसने यहाँ पे ऐसे किया जाता है। क्लियर है। देखें अब कुल काम, अब आपसे पूछा किसका है, 12 आदमी और 8 फीमेल। तो बेटा 12 आदमी प्लस 8 फीमेल कितने दिन में करेंगे, और कुल काम चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से लिखेंगे तो भी बात हुई है, यहां से लिखेंगे तो भी। तो 3 आदमी कितने दिन में, 16 दिन में। ये होता है कुल टोटल वर्क, कुल टोटल जो काम यहां से निकल के आया है और ये इसके द्वारा करवाना है। तो मैंने बोला था आदमी की जगह बेटा किससे गुणा गुणा करवा देंगे, 2 से। तो 12 × 2, लेकिन लिखेंगे नहीं डायरेक्ट, 24 लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम में। ऐसे मत लिखना। प्लस 8 फीमेल की जगह किससे गुणा करेंगे, 1 से। एक बच्चा इतना बड़ा करेगा, तो आपको पता है कि 12 × 2, 12 दूनी 24, 8 × 1 तो 8 हो जाएगा। 24 और 8 32 डायरेक्ट लिखेगा, और एक बच्चा यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा, बहुत टाइम लगेगा। बराबर 3 आदमी की जगह कितना करेगा, 2 × 16। अब इसको जोड़ेगा यहाँ पे, ये हो गया 24, ये हो गया 8। 24 और 8 कितने हो गए, जो हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 24 और 8 हो जाएंगे 32। डी बराबर, इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको गुणा करेंगे 6 × 16, फिर इसको काटेंगे, 16 दूनी 32। ठीक है, इसको इधर काटेंगे तो हो जाएगा 3। तो डी बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा, 3। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बेटा इस स्टेप को आपको एग्जाम में बचाना है, इस लाइन को नहीं लिखेंगे आप एग्जाम में, इस लाइन को अवॉइड करना है। कैसे करेंगे आप देखें, 12 एम की जगह किससे गुणा करेंगे, 2 से। 12 दूनी 24, इसका डबल हो गया, आपके माइंड में रखा। 8 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, 8। तो 12 12 दूनी 24, ये 8 है, तो डायरेक्ट आप ये 32 लिखेंगे इंटू डी। फिर आपको पता है कुल टोटल यहां से निकलता है 3 × 2, 3 दूनी 6, 6 को किससे गुणा करेंगे, 16 से। तो 6 × 16 ये लिखेंगे, ये इतना ही काटा पीटी करनी है, आपको स्टेप बचाना है। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों की ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, देखें।
5 आदमी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 आदमी 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो बेटा, ये बोला है 5 आदमी कितने दिन में? 6 दिन में। बराबर, पहले तो आदमी बराबर आपको महिला निकालना है। 5 आदमी 6 दिन में कर सकते हैं, तो 10 महिला कितने दिन में? 5 दिन में। तो 10 इंटू 5, ये हो गया फीमेल। ठीक है, 5 से 5 काटेंगे, इससे 2 और यहां पे 3, तो 2 आदमी बराबर आपके पास में 3 फीमेल हो गए। क्या ये बन गया? एम, जहां पे एम दिखे उसको 3 से गुणा कर दो, और एप दिखे बेटा वहां से 2 से गुणा कर दीजिए। ये ध्यान रखें। और कुल टोटल चाहे यहां से बोल सकते हो, यहां से। अगर मैं होता तो ये लाइन भी नहीं लिखता, मेरे को पता है इस 5 से ये 5 चला जाएगा, इस 5 से ये, क्योंकि ये महिला की लाइन बन गई और ये आदमी की, तो मैं 5 से 5 काटता, और यहां पे मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे कितने हो जाएगा? 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो आदमी की जगह 3 करता और फीमेल की जगह 2 करता, तो यहाँ पे बस मेरे को ये पता है, मैं यहाँ पे ये इतना नहीं लिखूंगा बेटा। आप भी एग्जाम में जा रहे हो तो बेटा समय बचाना है जरूर, ये ध्यान रखें। फिर आपसे किसका पूछा है बेटा? 3 आदमी 5 फीमेल का पूछा है। 3 आदमी और 5 फीमेल, 3 आदमी प्लस 5 फीमेल कितने दिन में करेंगे? बराबर, और कुल काम यहां से निकालेंगे, 5 आदमी इंटू 6, चाहे ये लिख दो तो भी आपका आंसर ही आएगा। मैंने बोला था जहां एम दिखे वहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, क्योंकि एम का मान यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है। और जहां एफ दिखे वहां किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 3, अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 ये है, एम की जगह किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 दूनी 6, प्लस, लेकिन ये भी आपको डायरेक्ट ही करना है, लिखेंगे नहीं इसको। देखो, 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, क्योंकि यहाँ पे m का मान 3 है, 3 तिया 9, माइंड में रखा, 5, 5 दूनी 10, 10 ये और 9 ये, 9 और 10 कितनी हो गई? आप बोलेंगे सर 19 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 19 था, तो कुल टोटल कितना हो जाएगा? जल्दी, 9 और 10 हो जाएगा 19, डी इंटू एम की जगह किससे गुणा करेंगे? 3 से, तो 5 तिये 15 इंटू 6, ये कुल टोटल वर्क आ गया। इसको काटा पीटी करनी थी, तो काटा पीटी करेंगे, तो यहाँ पे ये नहीं करता है, तो कहीं थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है बेटा मेरे को। मैंने 3 आदमी 5 फीमेल उस काम को कितने दिन में करेंगे? थोड़ा सा 1 मिनट देखें, एक बार थोड़ा सा एक बार देखते हैं, कहीं ना कहीं अपन मिस्टेक तो नहीं करके आ गए। देख, ये बोला है यहाँ पे 3 आदमी और 5 फीमेल कितने दिन में करेंगे? बराबर, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, तो मैं ले लेता हूं 5 आदमी इंटू 6, तो यानी 3 एम की जगह बेटा किससे गुणा करेंगे? 3 से, प्लस 5 फीमेल की जगह किससे गुणा करेंगे? 2 से। बात तो वही आ रहा है, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, तो बेटा 19 आ जाएगा। बराबर, तो कहीं ना कोई संख्या में मिस्टेक हुई है यहाँ पे बेटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 इंटू एम का मान कितना आ रहा है? 3 इंटू 6, अरे हाँ, इसको इससे काटा तो बेटा 5 आ रहा था, यहाँ पे कितना आ रहा था? 5, तो यहाँ पे बेटा 5 था। जब भी आप थोड़े से मिस्टेक हो गए थे, ऊपर ही थोड़ा सा मिस्टेक चल गया था, तो यहाँ पे एम की जगह किससे गुणा करना है? 5 से, तो बेटा यहाँ पे हो गया 5, और एफ की जगह 2 से, तो एम की जगह देखो मैंने 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया कितना? 15, और ये हो गया 10, 15 और 10 कितने हो गए? यानी आप बोलेंगे सर 25 हो गया। कितना हो गया? 25। जब भी थोड़ा सा देखो आगे मिस्टेक हो गया था, ये चीजें यहाँ पे कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 25 हो जाएगा, इंटू डी। अब इसको काटेंगे, इस 25 से इस 25 कटेगा, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 6 दिन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो वहां पे बहुत गलती करवा रही थी। अब देखो इसको थोड़ा डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप समझे इस बात को।
अगर मैं होता तो बेटा 5 से 5 काटता, यहाँ पे मेरे को पता है ये महिला की संख्या है, ये आदमी की है, ये महिला की है। मैं इसको 2 से काटूंगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 से काटूंगा कितना हो जाएगा 5। तो मेरे को पता है यहाँ पे आदमी था, तो आदमी जहां पे दिखेंगे मैं 5 से गुणा करूंगा, फीमेल इधर जाके हो जाएगा, तो फीमेल को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा। बस मेरे दिमाग में ये आ रहा था। अब मैं क्या करूंगा, जो पहले कुल टोटल यहीं से निकलेगा 5 आदमी, तो 5 आदमी की जगह किससे गुणा करेंगे, एम से, तो पचम 25 हो गया। पचम कितना हो गया, 25 हो गया। देखो बेटा यहाँ पे ये 5 आदमी था, 6 दिनों में कर सकते हैं, तो पचम 25 × 6, तो 25 × 6 कुल टोटल आ गया, क्योंकि कुल टोटल ऊपर रखेंगे। अब किस किस का पूछा जा रहा है, मेरे को पूछा जा रहा है 3 आदमी और 5 फीमेल। तो मैं क्या करूंगा, 3 आदमी की जगह किससे गुणा करूंगा, 5, 5×3 = 15, तो ये हो गया 15 यहां से। 5 × महिला की जगह किससे गुणा करूंगा, इससे, सॉरी 2 था यहाँ पे, तो इसको बेटा मैं 2 से गुणा करूंगा, 3 ही था भाई, गलती कर गए वहां पे भी। तो यहाँ पे 3 ही था, तो ये हो गया 15, और 15 कितने हो गए, 30। तो बेटा 30 हो गया, तो 6×5 = 30 हो जाएगा, और इससे काटेंगे 5 दिन, तो बेटा इसमें 5 दिन आएगा, इसमें अपन गलती कर गए थे, तो 5 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, अगला क्वेश्चन है, 12 आदमी या 18 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, चाहे 12 आदमी से करवा लीजिए या फिर 18 फीमेल से करवा लीजिए। तो बात एक है, देखो मैं यहाँ पे एक बार बेसिक समझा देता हूँ, फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे। चाहे 12 आदमी भी बेटा 14 दिन में करेंगे, और 18 फीमेल भी 14 दिन में करेंगे। 12 आदमी भी 14 दिन में करता है, बराबर 18 फीमेल भी कितने दिन में करता है, 14 दिन में। तो आपको पता है 14 से 14 कट गया, 6 से काटेंगे 2, और 6 से काटेंगे 3, तो 2 आदमी बराबर 3 फीमेल। जहां एम दिखे उसको 3 से गुणा कर दो, और एफ दिखे वहां 2 से गुणा कर दो। क्लियर है क्या। अब क्या ये बात डायरेक्ट निकल सकता था कि यहां से, अब यही बात डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आपको पता है 14 तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, 14 कट जाएगा। अब 6 से काटूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो 2 आदमी बराबर 3 फीमेल, क्या डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता है 14 इसमें भी है, इसमें भी आदमी भी आएगा, महिला में, तो 14 से 14 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 2, 6 से काटेंगे 3। क्लियर है क्या। ये सभी बच्चों की ये बात समझ में आ रही है क्या, मेरे को बता दीजिए जल्दी। ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है 8 आदमी और 16 फीमेल एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। आपसे पूछा है 8 आदमी प्लस 16 फीमेल कितने दिन में, डी बराबर, अब किससे, कुल काम या तो ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 12 आदमी इंटू 14। ठीक है। अब यहाँ पे एम की जगह बेटा किससे गुणा करेंगे, 3 से। 8×3 = 24 प्लस 16 फीमेल की जगह किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 16×2 = 32, तो ये कितना हो गया, तो आप बोलेंगे से 56 × डी। ठीक है, फिर से देखें, यहाँ पे 8, 8 की जगह 3 से, 8×3 = 24, फिर यहाँ पे 16 ऐप की जगह 2 से, तो 16×2 = 32, तो ये कितने हो गए, 56 हो गए। ठीक है, बराबर यहाँ पे 12 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 12×3 = 36 × 14, बस काटा पीटी करेंगे, 14 किसी टेबल से कटेगा, 4 बार कटेगा, इसको काटेंगे 9 बार, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो 9 बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। बेटा इसमें कुछ भी नहीं बचा है, काटा पीटी बची है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। अभी देखो, अब मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे, 4 आदमी से कराएंगे तो भी 20 दिन, और 6 लड़के से करवाएंगे तो भी 20 दिन। तो मैं यहीं पे काट देता हूँ, 2 से काटूंगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, तो 2 आदमी बराबर 3 बच्चे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 आदमी बराबर 3 बच्चे, यानी बॉय लिख सकता हूँ क्या, आप मेरे को ये बता दीजिए। क्लियर है ना।
डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा। अब किसका पूछा है, 6 आदमी प्लस 11 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे, डी बराबर कुल टोटल काम 4 आदमी 20 दिन में। तो मैं लिख सकता हूं 4 आदमी 20 दिन, तो क्या 20 दिन लिख सकता हूं यहाँ पे। तो अब बेटा मेरे को डायरेक्ट करना है, 6 को m की जगह किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 6×3 = 18, तो ये हो गया, प्लस 11 इसकी जगह 2 से, तो 22 ही हो गया। तो आप बोलेंगे 40 × D बराबर m की जगह किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 4 × 3 × 20 काटेंगे इससे, इधर काटेंगे 2 और 2 से इधर काटेंगे 2 हो जाएगा, तो D बराबर कितना आ जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 दिन। बेटा आपका 6 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों की ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। यहां तक ये भी बेटा आपको थोड़ा सा विदाउट पेन सोल्व करना था। अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मेरे को पता है इसमें इधर 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आना चाहिए, जिस ऑप्शन में 3 का भाग, लेकिन 2 ऑप्शन था इसलिए नहीं कटा, लेकिन एक ही 3, 2 3 नहीं है इधर, तो 2 3 वाला नहीं आएगा, 1 3 वाला मेरा आंसर हो जाता। और देखें, इसमें सबसे बड़ी बात तो यही दे दी कि 2 आदमी बराबर 3 फीमेल हो। सबसे बड़ी बात तो पहले तो यही दे दी इसने, इसने दे दिया 2 आदमी, जितने 2 आदमी करेंगे वहां पे क्या होगा, 3 फीमेल। क्लियर है कि ये बात, पहले बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। 24 आदमी 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10 आदमी 9 महिला उसी काम को। तो बेटा कुल काम तो यहीं से निकल के आएगा, क्यों, तो कुल टोटल काम पहले किससे पूछा है, 10 आदमी प्लस 9 फीमेल कितने दिन में करेंगे, बराबर 24 आदमी कितने दिन में बेटा, 18 दिन में। कुल टोटल काम ये होता है, कुल टोटल काम ये होता है। तो मैं क्या करूंगा, m की जगह किससे गुणा करूंगा, 3 से, तो 10 को 3 से गुणा किया 30 हो गया, प्लस 9 ऐप की जगह किससे गुणा करूंगा, 2 से, तो यानी कि 9 दूनी 18, 18 ये हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे, 48 इंटू डी बराबर 24। m की जगह किससे गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 18, 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बेटा इसमें कुछ भी नहीं बचा है, डी का मान आ जाएगा, काटा पीटी करनी है और कुछ भी नहीं करनी है आपको, बस काटा पीटी करे जल्दी से निकले इससे आगे। अब मैं काट लेता हूं 12 से, 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, अगर 24 दूनी 48, ये डायरेक्ट ही हो रहा था बेटा। और इसको मैं इधर से काटूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 कितनी हो जाएगी, 27, तो डी बराबर कितने हो जाएगा, 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों की ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्लियर है क्या बेटा, यहां तक कोई डाउट है तो पूछे। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, या बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, अपन करें कैसे। लेकिन बेटा आपको ये मैं समझा रहा हूँ, जैसे आप इसको पेड कोर्स में पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको पहले बेसिक, पूरा बेसिक आपको सिखाऊंगा। लेकिन आप तो क्या है, मॉक टेस्ट लगा रहे हो इसलिए मैं इतना बड़ा लिख रहा हूँ। लेकिन मैं होता तो मेरे के दिमाग में यही आता है कि यहां से लेकर यहां तक कि मेरा आंसर आ जाता है। मैं काटा पीटी भी नहीं करता हूं, आप टेबल बोलते रहते हो, टेबल बोलते रहते हो, मेरे को पता है इसमें 9 और यहाँ पे 3 है, तो इसमें एक 3 है, इस 3 से तो ये 3 चला जाएगा, इसके पास में 3 है, लेकिन फिर भी 9 बचेगा। तो 9 बचेगा, तो जिस ऑप्शन में 9 से डिवाइड होगा, तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा था मेरे को, ये केवल बेटा मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा था ये, और ये मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे को यहीं से पता लग जाता है कि यार 18 आ रहा है, तो 18 पता नहीं इसमें 9 छुपा हुआ है कि इधर कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पहली बात तो मेरे को यही डाउटफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन यहीं पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा, मेरे को पता है इसमें 18 आ रहा है और 3 इसके पास में पड़ा हुआ है, तो यानी 3 का मतलब 9 इसके पास में, 3 इसके पास में, यानी 3 2 बार तो इसके पास में है, एक बार इसके पास में है। तो मेरे दिमाग में आता है तो 3 कुल टोटल 3 बार आ रहा है, इधर इधर 3 बार आ रहा है, तो वो क्या उधर नजर आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, 10 आदमी की जगह मेरे को पता है किससे गुणा करूंगा, 3 से।
तो इसको इससे गुणा किया तो कितना हो गया 30। और महिला है 9 × 2, महिला को किससे गुणा करूंगे 2 से, तो कितने हो गए 18 हो गए। तो आप बोलेंगे सर 30 और 18 कितने हो गए 48। 48 के अंदर तो बेटा एक ही 3 है, लेकिन यहाँ पे तो 3, इधर तो 3 बार है, इधर कितनी बार है 1 बार है। तो बेटा एक 3 से एक 3 चला जाएगा, तो इधर फिर 2 3 बचे, तो 2 3 का 3 को 3 से गुणा किया 9, जिसमें 9 का भाग जाता है वो मेरा आंसर हो जाएगा। मैं इतना बड़ा लिखने वाला थोड़ी हूं उसमें, इतना बड़ा कभी नहीं लिखूंगा। एग्जाम में करने का तरीका, अगर आप बेटा इसको पेड कोर्स लेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ऐसा तरीका कहीं नहीं मिलेगा जो मैं 3 का, मैं ऐसे देखता हूँ यार इसमें 7 इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पे। क्लियर है ना? देखो क्वेश्चन आगे बोला है, 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त करता है, तो 6 महिला 16 दिन में। ये बेटा अपन कर चुके, ये क्वेश्चन अपना आ चुका, पहला ये क्वेश्चन था। तो अपन देखो अब इसको थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, जैसे आप कर तो चुके ना, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ गया होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 आदमी 16 से 16 कट जाएगा, 16 से 16 आपने ये अभी किया है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। अब मैंने इसको 3 से काटा, तो यहाँ पे कितना हो गया 2, तो मेरे को पता है एक आदमी बराबर 2 फीमेल है। तो मेरे को पता है जहां पे आदमी दिखेगा उसको 2 से गुणा करूंगा, फीमेल दिखेगा 1 से। अब देखो करने का तरीका क्या होता है। अब मैं क्या करूंगा, कुल टोटल काम यहीं से निकलता है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 × आदमी की जगह 2 से, 3 दूनी 6, 6 को 16 से गुणा करूंगा, 6 × 16 इतना ही लिखूंगा। कुल टोटल काम तो यहीं से आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप चाहे यहां से लिख लो, 6 × फीमेल, फीमेल की जगह किससे गुणा करेंगे 1 से, तो 6 × 6 और 16, तो 6 × 100, कुल टोटल तो चाहे यहां से भी निकालो चाहे यहां से। अब किसका पूछा जा रहा है, इसको पूछा जा रहा है। तो मेरे माइंड में क्या आता है, 12 की जगह 2 से, 12 दूनी 24, तो ये हो गया, और फीमेल की जगह 1 से, तो 8 को 1 से गुणा किया 8, 24 और 8 कितने हो गए 32। तो बेटा मैंने 32 लिखा यहाँ पे, तो बेटा मैंने यहाँ पे 32 और इससे काटा 2, सॉरी, देखो अगर मैं इसको काटा पीटी करूंगा, थोड़ा सा हिल गया है, कोई नहीं, आप समझते हो इस बात को। तो बेटा मैं इसको इधर काटूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 को इधर काटूंगा तो 3, तो बेटा मैं इतना सा करके आगे निकल जाऊंगा, ठीक है ना? तो ये चीज आप उसको समझें, ये बातें कि आपको इतना टाइम कभी नहीं लगाना है। देखो वही क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। देखो 5 से 5 काटूंगा मैं इधर, 5 से 5 काट दिया, तो मेरे को पता है ये महिला, तो इधर ये कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना हो गया 5, ठीक है? तो ये आप डायरेक्ट करें, ये क्वेश्चन हो चुका है बेटा, ये क्वेश्चन ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, रिपीट हो रहे हैं शायद, ये क्वेश्चन रिपीट हो, ये रिपीट हो गए बेटा, ठीक है? हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया, ये देख लीजिए आप एक बार। इसमें क्वेश्चन बोला है, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, 3 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में, 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। पहली बात तो इसमें पहले आदमी और महिला आ रहे थे, इसमें बेटा आदमी भी आ गए, महिला भी आ गए और बच्चे भी आ गए, 3 3 आ गए। इसको कैसे करेंगे वो देखें आप एक बार। देखो मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 आदमी इंटू कितने दिन में, आप बोलेंगे सर 3 दिन, बराबर, फिर बोलेंगे 3 फीमेल इंटू कितने दिन 4 दिन, बराबर, फिर 4 बच्चे, 4 बच्चे इंटू कितने दिन में, 4 बच्चे कितने दिन में 6 दिन। इसको काटा पीटी करते हैं, ठीक है? तो ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों में नजर आ रही हो, 3 इसमें भी है, देखो बेटा 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है? फिर और कोई 2 से कटता है कि इसमें 2 है, इससे 2 से काटा 2 और ये 2 कट गया, अब नहीं कटेगा, तो इसमें तो एम बच गया एम, इसमें 2 2 बच गया, 2 फीमेल, बराबर यहाँ पे कितना आ गया 4 बच्चे, 4 बच्चे। अब यहाँ पे 2 था तो इसका मान ये था और इसका मान ये है, अगर 3 है,
अगर बेटा आपके पास में 3 आ जाएं तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? आप देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपको एम एफ बी का मान पूछा है तो बेटा आपको मैं इसमें रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाऊंगा, अनुपात अनुपात में तो 3 का उल्टा कैसे होता है। तो देखो एक डायरेक्ट ट्रिक्स बता देता हूं मैं यहाँ पे। तो मेरे को पता है कि m का मान पूछा है तो बाकी से इसको गुणा कर दीजिए, यानी कि इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जहां पे f का मान लिखना है तो f को छुपा दो, बाकी को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बोलेंगे सर 4 हो जाएगा। अगर आपको बच्चे का मान पूछा तो इसको छुपा दो, इसको इससे गुणा करेंगे आप बोलेंगे सर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ये और करता है क्या? बिल्कुल करता है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। मेरा कहने का मतलब ये इसका अनुपात हो गया। m दिखे वहां से को 4 से गुणा कर देना, f दिखे 2 से, b दिखे 1 से मल्टीप्लाई कर देना। अब बेटा आप किससे किसका पूछा है? आपको पूछा है एक आदमी, एक महिला, बहुत मिस्टेक हो रही है भाई, एक महिला और 2 बच्चे एक साथ मिलकर यानी कितने दिन में करेंगे। पहली बात तो कुल टोटल यहां से निकलेगा, चाहे यहां से निकालो, चाहे महिला से निकालो, चाहे पुरुष से। मैं आदमी से निकालूं, कुल टोटल कैसे निकलूंगा? 2 आदमी, आदमी इंटू 3 दिन, कुल टोटल ये हो गया काम। तो बेटा कुल टोटल काम है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे। चलो पूरा लिख के मैं बता देता हूं एक बार आपको डायरेक्ट कैसे करना है, फिर बाद में अपन डायरेक्ट भी कर लेंगे इसको, डायरेक्ट भी करके कोशिश करेंगे। तो पहले तो मैं किससे पूछा था बेटा? यहाँ पे एक आदमी, देखो एक आदमी इंटू, आपसे एक आदमी, एक फीमेल इंटू 2 बच्चे, इसका पूछा है कितने दिन में। तो बेटा मैंने डी लिख दिया बराबर, कुल टोटल काम यहीं से निकलेगा, 2 आदमी इंटू 3 बच्चे, ये कुल टोटल काम है। तो आप क्या करेंगे, एक एम की जगह, एम की जगह आप क्या करेंगे, एम की जगह आप बोलेंगे सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इंटू नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे और था ना, यहाँ पे और था। तो बेटा यहाँ पे और था तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो प्लस, एक फीमेल की जगह आपको पता है किससे गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर 2 से, ठीक है। प्लस 2 बच्चे की जगह किससे गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर 1 से। देखो कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसे एग्जाम में मत करना बेटा। 2 एम की जगह 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, ऐसे कभी मत करना। ये कितने हो जाएंगे, 4, ये हो जाएगा 2, 4 2 6, 6 2 कितने हो जाएंगे, 8 इंटू डी बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 था। तो आपको पता है इस 8 से ये 8 कट जाएगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 3, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो बेटा आपको एग्जाम में ऐसे कभी नहीं करना। अगर आप ऐसे एग्जाम में करने लग गए तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ा सा लेके चलता हूं, हमेशा इस स्टेप को थोड़ा सा आपको गाइड करना है, कैसे करेंगे वो देखें आप। देखें इसको, थोड़ा सा ध्यान रखें। अब मैं इसको डायरेक्ट कैसे करूंगा, इसको भी बेटा मैं कई बार डायरेक्ट कर लेता हूं। अब एग्जाम में मेरे को ये पता है कि यहाँ पे कुल टोटल काम यहीं से निकलता है, कुल टोटल बेटा काम आपको यहां से निकलता है। तो मैं कुल टोटल कैसे निकालता हूँ, 3 आदमी की जगह किससे गुणा करता हूँ, 4 से। तो 2 इंटू 4 यानी 8, 8 इंटू 3, तो 8 इंटू 3 कुल टोटल काम आ गया मेरे पास में। फिर मेरे को पता है एक आदमी, आदमी, एक को आदमी से गुणा करेंगे 4, तो 4 तो ये हो गया। एक फीमेल, तो फीमेल की जगह 2 से, तो एक को 2 से गुणा करेंगे 2, तो 4 2 कितने हो गए, 6। 2 बच्चे, बच्चे को बेटा 2 से गुणा करूंगा, 1 से गुणा करूंगा 1, तो 6 2 कितने हो गए, 8। तो बस इतना सा लिखूंगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। बेटा मैं इतना सा काम करके आगे निकल जाऊंगा। कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया,
एक आदमी, आदमी दिखते मेरे को चार दिखता है, तो चार को एक से गुणा किया चार। एक फीमेल, तो बेटा यहाँ पे एक फीमेल की अगर मैं बात करता हूं तो फीमेल की जगह किससे गुणा करूंगा, दो से, तो ये हो जाएगा दो, बच्चे की जगह एक से। तो यहाँ पे चार दो छह, छह दो आठ, आठ कुछ से आठ काटा तो बेटा तीन आ जाएगा। तो बताओ मैंने ये स्टेप पूरी मैंने गायब की है। तो एग्जाम में करने का तरीका आपको पता लग गया होगा कि अपन कैसे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है 8 आदमी 12 दिन में, 4 फीमेल 48 दिन में, 10 बच्चे 24 दिन में। मेरे को पता है कि यहां पे बराबर का चिन्ह, मैं यहीं पे काटा पीटी करता हूं हमेशा, इसको इधर काटा पीटी करता हूं डायरेक्ट, लेकिन आपको मैं एक बार सिखा देता हूं। यानी कि 8 आदमी 12 दिन में बराबर 4 फीमेल 48 दिन में बराबर, इसने बोला 10 बच्चे 24 दिन में, तो 10 बच्चे 24 दिन में। क्लियर है। देखो बेटा आप अपने आप में खुद सोचो, लिखने में कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। एग्जाम में मत लिखना, ये बेसिक में जैसे आप पेड कोर्स में सीखेंगे। तो बेटा मैं ये इतना बड़ा नहीं सिखाता आपको। 12 से काट रहा हूं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 चौका 48। ठीक है। अब देखो मैं दो से काट लेता हूँ या चार से काट लेता हूँ, क्योंकि चार इसमें भी है, चार दो इसके पास, दो इसके पास, आपको पता लग गया। चलो मैं दो से काट लेता हूँ। दो से काटूंगा चार, दो से काटूंगा दो, और ये दो गया, इसमें दो है, दो से काटूंगा पांच, ये दो गया और ये दो। तो आपको पता है 2m, ठीक है, 2m बराबर 4 फीमेल बराबर 5 बच्चे। पांच क्या हो जाएगा बेटा, बच्चे, 5 बच्चे हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो आप ऐसे करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, m का मान निकालेंगे, f का मान निकालेंगे और यहाँ पे b का मान निकालेंगे। तो मैंने बोला था m का मान निकालेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 20। f का मान निकालेंगे, f को छुपा दो, बाकी को गुणा कर दीजिए, आप बोलेंगे सर 8। अब b का मान निकालेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो सॉरी, इसको इससे गुणा करेंगे 10 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सॉरी 10 हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। अब और करता है क्या, बिल्कुल करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो मेरे को पता है एम एफ बी, तो इसका मान 10 5 4, ये इसका एम जहां पे दिखे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ दिखेगा 5 से, बी दिखेंगे 4 से। लेकिन आप खुद सोचो, इतना बड़ा लिख के करेंगे, क्या समय मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एग्जाम में बेटा आपको यहीं पे काटा पीटी करनी होती है, एग्जाम में यहीं पे काटा पीटी करनी होती है। थोड़ा सा माइंड चलाएं। या फिर आप देखो 12 से काटेंगे तो सभी में 12 12 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे 12 कट गया तो यहाँ पे 8 लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, बड़ी संख्या लिख दो, बाकी और बाद में काट देना। फिर आपको पता है 12 से काटा, 12 चौका 48, यहाँ पे 16 लिख दो, वहां पे 8 था, यहाँ पे 16, फिर और काट देना एक साथ। 12 से काटा दो, तो ये हो गया 20। तो 20 है तो उसको और काटा पीटी कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा और कटता वो, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखा करो आप। अब पूछा किसका है, आपको पूछा है बेटा 10 आदमी, एक तो 10 आदमी, 4 फीमेल, 10 बच्चे। पहले बात तो कुल टोटल काम लिखो। कुल टोटल में यहां से आ जाएगा, चाहे आदमी से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, और चाहे बच्चों से निकाल लो, कोई किसी की भी एक संख्या लिख दो, आपका कुल टोटल तो बेटा यहीं से निकलने वाला है। तो मैंने 8 आदमी, 8 आदमी, आदमी की जगह किससे गुणा करूंगा, 10 से। 8 × 10 कितने दिन में, 12 दिन में, ये कुल टोटल आ गया। मेरे को किसी को बताना थोड़ी है एग्जाम में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, डायरेक्ट मैं डायरेक्ट लिखता हूं हमेशा। अब जिस जिसको पूछा है उसको मैं लिखूंगा। 10 आदमी की जगह किससे गुणा करूंगा, 10 से, क्योंकि आदमी की जगह बेटा मैं 10 से गुणा करूंगा। 10 को 10 से गुणा किया 100, क्योंकि ये ऐड होगा, तो 100 आप अलग से रखें या फिर बाद में जो लेना 100 को। 4 फीमेल की जगह किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो कितने हो गए 40, 140 तो हो गया, 100 पहले था 40, 140 हो गया।
10 बच्चे की जगह किससे गुणा करूंगा, 12 से, तो 120 हो गया। 240 और 120 यानी आप बोलेंगे सर 260, क्योंकि 240 और 120, अच्छा 240 था क्या, देखो फिर से देखो, 10 को 10 से गुणा किया 100, तो ये हो गया 40 हो गया, 140 ही था, सही था, 260 हो गए, है ना। तो यहाँ पे इसको बेटा बस काटा पीटी करनी थी, कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है क्या अपन ने, देखें। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा शायद अपन ने थोड़ा सा अलग किया होगा। यहाँ पे मैंने 12 से काटा, 12 चौके 48, 12 इससे काट लिया, है ना। चलो एक बार और देखते हैं, 8 × 10 × 12, और यहाँ पे क्या करेंगे, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, और ये 4 को, अरे हाँ, यहाँ पे फीमेल की जगह 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो गया, तो 120 तो वो हो गया, और 10 बच्चे, बच्चे को इससे गुणा करेंगे 40, यानी कि 100 ये और 20 ये, 120 और 40 ये, तो बेटा 160 ही आएगा, 160 आएगा। जीरो से जीरो इसको काटेंगे 2 बार, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 6, तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, 6D आ जाएगा, तो बेटा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बेटा देखो मैंने कितना समय बचाया, आप बताओ कि ये इसको भी नहीं लिखा, इसको भी नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा। एग्जाम का तरीका बेटा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम एग्जाम में इसको कैसे करके आता है, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं यहाँ पे, 5 आदमी से 6 महिला 8 बच्चे, 5 आदमी से कराएंगे तो भी 28 दिन लगेगा, 6 फीमेल से कराएंगे तो भी 28 दिन लगेगा, 8 बच्चे से कराएंगे तो भी 28, तो बेटा 28 तीनों का कटेगा। फिर आपको पता है कि ये नहीं कट रहा है, अगर मेरे को आदमी, फीमेल और बच्चे का मान निकालना है, तो आगे नहीं कटेगा, अगर आदमी का निकालना है तो इसको इधर गुणा करवा दो, इसको आप क्या करेंगे, इधर गुणा करवा दो इसमें, तो इसको इससे गुणा करेंगे, 6 को इससे गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे 48, इसको इससे गुणा करेंगे 48 लिख दो, बाद में और काटा पीटी कर लेंगे। अगर फीमेल का निकालना है तो इसको इससे गुणा करा दो, तो आप बोलेंगे सर इसको इससे गुणा करेंगे 8 × 5 = 40 हो जाएगा। बच्चे का मान निकालना है तो इसको इससे गुणा करेंगे, आप करेंगे सर 30, आप कोई काटा पीटी करता है तो काट दीजिए। मैं बेटा इसको 2 से काट लेता हूं, आप बोलेंगे सर 24, 20, 15, तो जहां एम दिखे, आदमी दिखे, उसको 24 से गुणा करना है, ठीक है। अब पूछा किसका है, आपको पूछा है 2 आदमी 3 फीमेल 4 बच्चे एक साथ मिलकर कितने दिन में, पहली बात तो कुल टोटल निकालेंगे, 5 आदमी कितने दिन में, 24 दिन में, 5 आदमी की जगह किससे गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर 24, क्योंकि 5 आदमी, आदमी का मान 24 आया है, और 28 दिन, तो बेटा आप 28 यहां पे लिखेंगे, बटे, अब किस किस का मान निकला है आपको, 2 आदमी, 2 × आदमी की जगह 24 से, प्लस 3 फीमेल, 3 × फीमेल की जगह आप बोलेंगे सर किससे गुणा करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 बच्चे की जगह किससे गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो गया 48, यहाँ पे हो गया 60, यहाँ पे हो गया 60, 60 और 60 120, 120 और इसको 40 माने 160, और 8 कितने हो गए, 168 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया है क्या, देखो ये 48 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, 120, तो ये 160 और 168 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको 8 से काट लेता हूं, 8 से काटूंगा, 8 × 16, 8 × 3 = 24, इसको काटूंगा 8 × 16 यानी 21 आ जाएगा, 7 से काटूंगा, 7 × 4 = 28, 7 से काटूंगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 20, तो बेटा 20 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 20। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों के ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है ना। तो ये बात सभी बच्चों के एक एक क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, 6 आदमी या 6 महिला या 10 बच्चे 65 दिन में, बेटा 65 से 65 सभी का कट जाएगा। अब इसमें और काटा पीटी करना चाहो तो देखो 2 से काट रहे हैं, 2 से काटूंगा 3, 2 से काटूंगा 4, और 2 से काटूंगा 5, तो मैं क्या करूंगा, आदमी
फीमेल और बच्चे का मान निकालता हूं, तो मैंने आपको बोला था आदमी का मान निकालना, आदमी को छुपा दो, इसको इससे गुणा करेंगे 20, 20 हो जाएगा। फीमेल का मान निकालना तो इसको छुपा दो, इसको इससे गुणा कर दो 15। बच्चे का मान निकालना तो बच्चे को छुपा दो, इसको इससे गुणा करेंगे 12। अब नहीं करता है। अब कुल टोटल काम तो यहीं से निकलेगा, 6 आदमी। 6 आदमी की जगह बेटा किससे गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर 20। 6 आदमी कितने दिन में, 65 दिन में, तो 65 यहां पे लिखूंगा बटे, अब किसका भाग देंगे, 4 आदमी। आदमी की जगह आप किससे गुणा करेंगे, 20 से, प्लस 4 फीमेल, 4 फीमेल की जगह किससे गुणा करेंगे, 15 से, प्लस 5 बच्चे की जगह, जहां पे बच्चा दिखे बच्चे की जगह किससे गुणा करेंगे, 12 से। ये कितना हो गया, 80, प्लस ये कितना हो गया, 60, प्लस 12 पंजो 60। ठीक है, आप करेंगे 60 और 60 कितने हो गए, 120, और 80 कितने हो गए, 200। तो बेटा यहां पे 200 हो गया, तो बेटा 200 का भाग देंगे इसमें, 0 से 0 काटेंगे, इसको काटेंगे 10, क्योंकि 2 से काट रहा हूं ना। ठीक है, 5 से काटूंगा, या फिर 2 से काट लो, इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 5। 5 से इससे काटूंगा, 13 पंजे 65, 13 को 3 से, 13 3 39 दिन आपका आंसर हो जाएगा। कितना दिन, 39, यानी 39 डे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा सभी बच्चों की ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना। अब ये टाइप थोड़ा सा अलग है, तो ये अपन करेंगे बेटा इसको कल से। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों की ये समझ में आ रहा होगा। मैंने देखो कैसे संख्या को कम किया है, और कुछ लाइन, अगर आप एक लाइन लिखते हो तो बेटा कम से कम 10 सेकंड बीत जाती है, तो एग्जाम में कैसे करना है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों की ये बात समझ में आ रही होगी। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद बेटा।